अगर आपने स्त्री 2 देख ली है और उसकी सक्सेस से खुश हैं और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्त्री यूनिवर्स मर्डॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स के सभी कैरेक्टर्स की कौन कौन सी पावर्स है तो आप सही जगह पर आए हो। स्त्री 2 हम एक एवेंजर मूवी से कंपेयर कर सकते हैं, मार्वल की मूवी से कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे सभी सुपरनेचुरल पावर वाले ह्यूमंस या फिर स्पिरिट या फिर कुछ भी भेड़िया कुछ भी कह सकते हो, वो एक बनकर एक बड़े प्रॉब्लम से लड़ते हैं। इसमें चलो एक तो हो गई हमारी श्रद्धा कपूर, दूसरा हो गया हमारा वरुण धवन एज अ भेड़िया, एक हो गया राजकुमार राव और एक हो गई पार्ट 1 की खुद स्त्री। लेकिन हम उसे इस कैरेक्टर को काउंट नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे मैं आपको जब श्रद्धा कपूर की पावर्स के बारे में बताऊंगा तब आपको बताऊंगा। और हाँ, अभिषेक बैनर्जी के पास भी एक सुपर पावर है जिसका कैरेक्टर का नाम है जना, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो एक मुंजिया कैरेक्टर तो है ही। टोटल 5 कैरेक्टर हो चुके हैं हमारी इस मूवी में, इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जिसके पास एक सुपर पावर्स हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन जानते हैं किसके पास कौन सी सुपर पावर्स हैं और एवेंजर्स से भी इसका कंपैरिजन करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे जना की, यानी कि अभिषेक बैनर्जी के कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। मूवी में साफ साफ उसकी पावर दिखाई नहीं जाती, लेकिन हमें जितना देखने को मिलता है उससे हम इतना ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि जना के पास सब कुछ देखने की पावर है, सब कुछ फील करने की पावर है। वो स्पिरिट को फील कर सकता है और जो स्पिरिट देख सकती है वो भी जना देख सकता है। जना के पास संजय जैसी पावर है, जैसे कि वो कहीं भी देख सकता है वैसे ही जना कहीं भी देख सकता है। और याद कीजिए जब स्त्री 1 में स्त्री जना को उठाकर ले जाती है तब वो जना को वापस भेज देती है। इससे ये पता चलता है कि जना का भी दिल साफ है, वो दूसरे लोगों की तरह बुरा नहीं है। और अब हम बात करते हैं मुंजिया की। देखिए मुंजिया एक घोस्ट है। मुंजिया के पास सुपर पावर सुपर स्ट्रेंथ है, दोनों है। एक घोस्ट में जैसी जो पावर होनी चाहिए वो सभी पावर मुंजिया के पास है। अब बात करते हैं हम हमारे कैरेक्टर वरुण धवन की। वरुण धवन के पास पावर है वेयरवुल्फ की, भेड़िया की। पर वरुण धवन की पावर्स वो रात को ही यूज़ कर सकता है अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, और कभी कभार उसका कंट्रोल इसकी पावर से भी चला जाता है। पर वरुण धवन जब चाहे तब भेड़िए में ट्रांसफ़र हो सकता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कैरेक्टर मेन कैरेक्टर राजकुमार राव की। राजकुमार राव के पास कौन सी पावर्स है ये हमें इस मूवी में पता नहीं चलता, क्योंकि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर कहता रहता है कि अपने अंदर की पावर को जानो, पहचानो, समझो। लेकिन राजकुमार राव के पास कौन सी पावर है ये हमें ये मूवी नहीं दिखाती। पर हमें कुछ बातें पता चल जाती है, जैसे कि राजकुमार राव का दिल साफ है, इसके कारण वो किसी भी मैजिकल पावर का तोड़ कर सकता है। और जब कोई कैरेक्टर, कोई घोस्ट, कोई स्पिरिट अपनी पावर का इस्तेमाल राजकुमार राव पर करने की कोशिश करता है तब वो फेल हो जाता है। राजकुमार राव के कैरेक्टर को मैनिपुलेट करना मुश्किल है, उस पर कंट्रोल करना मुश्किल है। कोई भी घोस्ट, कोई भी स्पिरिट राजकुमार राव के दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर सकती। हमने देखा कि स्त्री 1 में भी स्त्री अपनी पावर्स का इस्तेमाल राजकुमार राव पर नहीं कर सकी थी, एंड ये स्त्री 2 में भी सरकटा भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल राजकुमार राव पर नहीं कर सका था। और अब हम बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर श्रद्धा कपूर की। श्रद्धा कपूर भी एक घोस्ट है, शायद वो एक स्पिरिट है या नहीं उसका जवाब स्पेसिफिकली हमें नहीं बताया जाता। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसने मंत्रों का इस्तेमाल करके अपनी एज को घटा दी होगी, साधनाओं का इस्तेमाल कर अपनी एज को घटा दी होगी, बढ़ने नहीं दी होगी। पर पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि श्रद्धा कपूर घोस्ट होगी, चुड़ैल होगी या फिर कुछ ऐसा होगा। श्रद्धा कपूर ने बस अपनी एज को बढ़ने नहीं दिया होगा। श्रद्धा कपूर अपनी पूरी पावर रात को इस्तेमाल कर सकती हैं। श्रद्धा कपूर भी लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है, उसके अंदर झांक सकती है, उसकी वो क्या सोच रहा है वो भी श्रद्धा कपूर जान सकती है। प्लस श्रद्धा कपूर के पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर है, वो कहीं से भी गायब हो सकती है, कहीं भी आ सकती है। प्लस श्रद्धा कपूर मंत्रों का भी इस्तेमाल करती है और टोना टोटका भी करती हैं। उसके लिए उसे मंत्र और टोना टोटके की चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। स्त्री 2 में हमें यह भी देखने को मिलता है कि सरकटे ने श्रद्धा कपूर की चोटी निकाल दी थी। तो अब उसके पास स्त्री की पावर है या नहीं वो हम नहीं जानते, पर शायद उसे स्त्री के पावर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हम इस बात को ऐसे जानते हैं कि श्रद्धा कपूर जब भी चाहे तब भी अपनी माँ को बुलाकर मदद करवा सकती है। जो पार्ट 1 में स्त्री थी वो श्रद्धा कपूर की माँ है और वो
श्रद्धा कपूर की मदद करने के लिए कभी भी आ सकती हैं। और अब हमें इस मूवी में ये भी जानने को मिलता है कि स्त्री की चोटी कटने के बाद भी वो पूरी की पूरी पावरफुल है। इसलिए हम पहली मूवी में दिखाई गई स्त्री को और श्रद्धा कपूर को एक ही पावर समझ रहे हैं। श्रद्धा कपूर जब चाहे तब अपनी माँ को बुला सकती है, इसलिए हम इसे श्रद्धा कपूर की पावर्स में ही काउंट करेंगे। आई थिंक इस पावर को हम पोकेमोन या बेब्लेड की पावर से समझ सकते हैं। जब कोई इंसान चाहे तब कोई भी पोकेमोन यूज कर सकता है जिससे वो मदद कर सके दूसरों की। सिमिलर पावर श्रद्धा कपूर के पास है, वो जब भी चाहे तब अपनी माँ को बुला सकती हैं। एंड अब हम एवेंजर की कंपैरिजन करें तो एवेंजर्स पार्ट 1 में भी 5 मेन कैरेक्टर थे। सॉरी, एवेंजर्स पार्ट 1 में 6 मेन कैरेक्टर थे। हॉकाई, ब्लैक विडो, आयरन मैन, कप्तान अमेरिका, हल्क एंड थोर। और अब तक हमें इस मूवी में भी अगर काउंट करें तो लगभग 6 मेन कैरेक्टर मिल चुके हैं। मुंजिया, राजकुमार राव, जना, श्रद्धा कपूर, भेड़िया। और अगर आप स्त्री को एक अलग कैरेक्टर के रूप में काउंट करना चाहते हैं तो स्त्री मैं अपनी आने वाली वीडियो में मॉर्डॉक्स, सुपरनेचुरल यूनिवर्स एंड एवेंजर्स का कंपैरिजन करूँगा, उनके कैरेक्टर्स का कंपैरिजन करूँगा। अगर उन दोनों के बीच में फाइट होती है, मतलब स्त्री वर्सेस एवेंजर, तो कौन जीतेगा? हम इन दोनों कैरेक्टर्स का एवेंजर्स वर्सेस मॉर्डॉक्स सुपरनेचुरल यूनिवर्स में जो कैरेक्टर्स है जिसके पास सुपर पावर्स है, उन दोनों के बीच में फाइट करवाएंगे और देखेंगे फर्स्ट एवेंजर्स और इस फर्स्ट स्त्री 2 मूवी में कौन जीतेगा। अगर आप मूवीज़ को समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं या फिर उसमें काम करना चाहते हैं तो मेरे चैनल सिनेमैटिक आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे।